जी सर, हो रही है। जी सर। और ये ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब ना हम आज स्टार्ट जो लेंगे, स्लाइड्स इंग्लिश में आप मुझे कहेंगे, मैं आपको इंग्लिश में भी, पंजाबी में भी, उर्दू में भी बता सकता हूँ। जहाँ पे आपको मसला हो मुझे बताइएगा, हम दोबारा इसको रूटीन रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है। कल हमारी कुछ लोगों से मुलाकात वहाँ पे हुई है, ठीक है। कुछ लोग अभी शायद ऑनलाइन घर से कर रहे हो या जो भी है, मुझे अभी ये सारी चीज़ें हम सेट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हर चीज़ सेट होगी तो फिर हमें मसला नहीं होगा। पहले दिन ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी हम ना पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस है क्या, ठीक है। जिस तरह कल मैंने आप लोगों से बात की थी, तो ऑनलाइन बिजनेस में लोग जब ऑनलाइन का नाम लेते हैं तो काफी सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, पता नहीं ये क्या क्या कर रहा है बंदा, ठीक है। तो हमने जो करना है ना, हमने अपना काम जिस तरीके से करना है उसकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट स्टार्ट लेंगे ईबे से, ठीक। ईबे के कोर्स से स्टार्ट लेंगे, जिसमें हम प्रोडक्टें और सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब प्रोडक्ट जो होती है वो होती है फिजिकली, ठीक है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपका कंप्यूटर का माउस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये फिजिकली चीजें हैं। इसके अंदर जो चल रही हैं चीजें जिसको हम हाथ टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका सॉफ्ट, जिस चीज को हाथ नहीं टच कर सकते वो सॉफ्ट है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर में आती है। तो हार्ड में क्या होता है कि हार्ड जो होती है चीज जो आपको हाथ टच कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हीं चीजों को सेल करना है थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑनलाइन बिजनेस के हमने इसको सेल करना है दूसरी मार्केट में, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मींस जहां जहां पे हम आगे चल के आपको बताएंगे वहां पे हम इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही समझे फिजिकली शॉप है, लेकिन ये फिजिकली तो नहीं होगी ना, ये होगी तो ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन सेम आपने जेन ये बनाना है कि आप एक दुकान ओपन कर रहे हैं यहाँ पे चिकवाल में, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने इस काम को लेके चलना है। इसका एक रोड मैप मैप हमने बनाया है, उसको आप देखें कि कैसे हमने इस चीजों को लेके चलना है, ठीक है। जब हम ईबे पे स्टार्ट करते हैं काम, तो उसके लिए ईबे क्या है, एक मार्केट प्लेस है। जिस तरह आपके पास यहाँ पाकिस्तान में दराज है, ठीक है, तो वो एक मार्केट प्लेस है। अच्छा, उसके ऊपर अब आपको तो चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन पीछे सेलर और बैठा होता है, तो हमने वो बनना है जो पीछे बैठे होते हैं, ठीक है। आप ऑर्डर करते हैं, वो उसको कैसे शिप करता है, ये चीजें सारी टेक्निकल चीजें हमने आपको बतानी है। इसमें हम ईबे का आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताएंगे, जो प्रोफेशनल वे में तरीका है वो, ठीक है। इस पे कुछ पैसे खर्च होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करें। आपको कल भी मैंने बताया था कि आप लोगों ने काम सीखना है। जब आप काम सीख जाएंगे, एंड ऑफ द डे आपने अपना काम स्टार्ट करना है। लेकिन जब अमाउंट अपने पास नहीं होती है ना, तो बंदा किसी के लिए काम करके तो ये चीजें करता है। फिर आपने कभी देखा होगा, अगर एक कंप्यूटर पे, सॉरी, किसी बाइक वाली शॉप के ऊपर कोई बंदा गाड़ियां वो ठीक कर रहा है, उसका ट्यूनिंग कर रहा है, ऑयल चेंज करता है या कुछ इस तरह की काम करता है, तो एक दिन होता है कि वो अपनी शॉप बना लेता है। तो हमने भी क्या करना है कि क्यों क्यों अपनी शॉप बनाता है, कि वो काम सीख चुका होता है, काम सीखता है, उसके बाद वो अपनी शॉप बनाता है। तो एंड ऑफ द डे हमने अपना काम ही करना है। ये माइंड में रखना है आप लोगों ने कि जो स्टूडेंट्स हमारे होंगे सेल स्मार्ट के, उनका हमने इस तरह ट्रेनिंग करवानी है कि एंड ऑफ द डे वो अपना काम स्टार्ट करें। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है कि आज कोर्स खत्म हुआ तो कल हम काम स्टार्ट कर देंगे, नहीं। इस पे पूरी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सलाहुद्दीन? जी 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 अच्छा। जी, आ रही है सर। हाँ। हाँ, तो हमने क्या करना है, काम सीखना है। काम सीख के हमने किसी के लिए भी काम करना है, उसके बाद हमने पैसे इकट्ठे करके फिर अपनी दुकान बना लेनी है, अपनी शॉप जो है ना वो बना लेनी है। ईबे के ऊपर बनाए, अमेजोन के ऊपर, वो ऐसा ऐसा आपका जब आप स्टार्ट होंगे ना इस काम में, आपको इन चीज़ों को आइडिया होगा। अच्छा, दूसरा ये एक चीज़ को जहन में रखना है कि आप लोगों ने कभी भी ये चीज़ नहीं समझनी है कि ये बहुत इजी काम है जी, बस जी कंप्यूटर पे करना है, ठीक है, इजी है। दूसरों के लिए इजी लगता है, इसको अपनी आपने कल जैसे मैंने बताया था कि जान मारनी पड़नी है, ठीक है।
मीन्स के इस पे फोकस करेंगे। लेकिन जब आप इस पे फोकस करेंगे तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करता है ये ऑनलाइन काम। लेकिन उसमें आपका दिमाग सही प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो मैं अपने तौर पे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि काम करने की कोई पॉलिसीज होती हैं। एक हुक होती है ना कि बंदा ऐसे शॉर्टकट मारे, वो नहीं हमने मारना है। ठीक है कि भाई आज कर लिया काम तो बस ठीक है, 2 पाउंड आ रहे हैं, $2 आ रहे हैं, इसको मैं किसी तरीके से कमाऊं और कस्टमर जो मर्जी वो करे, जो मुझे कोई मसला नहीं है। ऐसी चीजों से हमने अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या, अब सेल क्या करना है? सेल हमने प्रोडक्टें हंट करनी है, हंट शिकार, ठीक है। जिस तरह ढूंढते हैं चीजों को, ढूंढ के वो हमने ईबे के ऊपर कैसे लिस्ट करनी है, लिस्ट शॉप के ऊपर कैसे हमने उसको लिस्टिंग क्रिएट करना है, उसकी विनिंग लिस्टिंग जो होती है उसको हमने कैसे बनाना है, जिसमें आपकी अच्छा प्रोडक्ट आपने हैंड कर ली, वो फिर लेनी कहाँ से है? अब ऐसा नहीं है कि हमें चाइना से या उधर किसी सप्लायर से, यूके यूएसए में सप्लायर से हमें मिल रही है जी, $10 की मिल रही है या 10 पाउंड की मिल रही है, तो आगे ईबे पे कोई बंदा 8 की बेच रहा हो, तो ये चीज़ें हमने सारी चेक करनी है। चेक करने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल के लिए ईबे पे लिस्टिंग करनी है। विनिंग लिस्टिंग वो होती है जिसके अंदर आपके टाइटल्स अच्छे तरीके से हों, उसके अंदर कीवर्ड्स हों। कीवर्ड्स का कोई कोई बता सकता है कि कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है? नहीं आइडिया? कीवर्ड्स, एनीवन? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है सर। अच्छा, कीवर्ड्स के मुझे बताएंगे कि कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है? नहीं आइडिया तो बता दें, नहीं है? नहीं है? चले मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि एक ना हम चीज, आप फर्ज किया कि सलाहुद्दीन बैठा हुआ है आशर के पास, ठीक है। मैं बाहर खड़े होके सलाहुद्दीन आपका कौन सा मोहल्ला कौन सा है? बड़े मर मोहल्ला कौन सा है? आशिर, स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही है या कोई और इशू है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। आवाज सारी इश्यूज आ रही है, आपकी आवाज आ रही नहीं है, कुछ लोगों को आ रही है कुछ को नहीं आ रही। तो ये आपका उधर से मसला सेट करें ना इसको। देख तो सर। ये आपका उधर से प्रॉब्लम है, अगर कुछ को आ रही है तो मीन सारों को आनी चाहिए। ठीक है सर। वो एक ही हमने स्पीकर लगाया हुआ है, सबको एक ही आवाज है और स्क्रीन वो अपने मोबाइल पे देख ले। अच्छा, जी। वो भी आवाज फैल जाती है, वो ये सिस्टम में किसी मोबाइल को पे नहीं आती, देख रहे सब अगर हैं? देखें। देखें, एक सेकंड, ठीक है। जब हम कल बात की थी ना, कल हमने बात की थी कि आपको जॉब्स हम अवेल करेंगे। जब तक मुझे स्टूडेंट यहाँ पे रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे लगा कि यार ये बच्चा जो है ना ये अच्छा पिक कर रहा है, अच्छा पिक तभी करेगा जब उसको क्वेश्चंस आंसर सारा कुछ हुआ, तभी वो पिक कर, वो आइडिया होगा हमें। तो आप लोगों ने ये चीजें इस चीज में देखनी है, ठीक है। अगर आप मुझे रिप्लाई अच्छे तरीके से करते हैं, आपको बात समझ आ रही है, आप यहाँ पे मैंने जितनी चीजें बताई हैं मुझे बीच में क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे मुझे आइडिया होगा कि यार ये बच्चे काम कर रहे हैं और ये इस काम को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल उस स्टूडेंट्स को, हमें चाहे उनकी फी भी रिटर्न करनी पड़ी, कोई कुछ करना पड़ा, हमने स्टूडेंट को हमने अपना टाइम उसको नहीं देना है जो खुद नहीं सीखेगा। आप लोग खुद सीखेंगे तो वेल एंड गुड। आपने मुझे क्वेश्चंस, आपके पास कॉपी पेन पड़ा होना चाहिए, जो जिसके ऊपर आप जो जो मैं बात करता जाता हूँ, जहाँ पे आपको मसला होता है वो लिखें। उसके बाद क्लास के एंड पे हम आपसे बात करेंगे कि भाई बताएं, कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं, ठीक है। अच्छा, तो हमने कीवर्ड्स जो होते हैं, जिस तरह अगर आप कह लें कि किसी इस्लामाबाद में 4 बंदे आ जाते हैं, एक चकवाल का, एक लाहौर का, एक कराची का, एक पेशावर का है। ठीक है, चकवाल वाले का नाम सलाहुद्दीन है, कराची वाले का नाम हाशिर है, वट एवर जो भी है। तो मैं अब आवाज देता हूँ ना कि चकवाल वाला, तो चकवाल वाला कौन बोलेगा? सलाहुद्दीन बोलेगा ना,
या मैं कहूँ सलाहुद्दीन, तो ये कीवर्ड्स होते हैं। हर प्रोडक्ट के ना अंदर कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं ताकि लोग उसको फाइंड करें और हमारी प्रोडक्ट उनके सामने जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हमने पैसे कैसे कमाने हैं? पैसे बिल्कुल डेफिनेटली हम इधर काम ही पैसों कमाने के लिए कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट को देखना है कि कितना प्रॉफिट है। फीस को हमने देखना है कि भाई जो फी है वो भी हमने तो किसी न किसी को देनी है ना। फिर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। जो मिस्टेक्स होती हैं इसके ऊपर लोग करते हैं, जो पहले भी मैंने आपको किया है कि चीज़ भेजनी कुछ और, बताना कुछ और भेजनी कुछ और। ठीक है, तो वो उन चीज़ों से हमने अवॉइड अवॉइड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिक चीजें इसकी पार्ट वन में आपको मैं बताऊंगा कि पार्ट वन में बेसिक चीजें इसकी क्या हैं। ठीक है। क्यों ये स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में एक सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको ये जो आपके लोकल कस्टमर, आप एक दुकान बनाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको लोकल कस्टमर जो है ना वो आपको रीच आउट करते हैं। आपको बाहर से कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद आपने रेंट पे करना होता है। फिक्स आवर मीन के आपने कोई घंटे, 8 8 घंटे बंदा कर सकता है, 10 12 कर लेगा, कितना कर सकता है। ठीक है। फिर उसमें ज़रा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। आप उस पे पैसा लगाते हैं, फिर जाके आपकी शॉप जो है ना फिजिकली बनती है। अब ऑनलाइन बिजनेस में आपका काम जो आप खुद से अगर स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 लाख में आपने काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब 3 से 4 लाख का काम, बात सुन के आपने उफ ऐसे बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। ये आपको हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस लॉन्च करें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आप काम सीखें और ये इतने पैसे हम इकट्ठे करके फिर अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे। ठीक है, अपना अपना बिजनेस हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, इसमें अब कस्टमर्स जो है ना वो वर्ल्ड वाइड आते हैं। मींस कि आप ईबे पे अकाउंट बना लेते हैं, आपको यूके से भी ऑर्डर आ सकते हैं, यूएसए से भी आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, हर जगह से उसके अकाउंट बन जाते हैं, उस पे आपके ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है। और आपकी 24 घंटे शॉप ओपन होती है। आप मौजूद हैं नहीं हैं, ठीक है, इधर यहाँ पे अगर हम बैठे होते हैं, शॉप के ऊपर बैठे होते हैं, तो हमने घर खाना खाने जाना है तब भी हमने शटर डाउन ही करना है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको 24 आवर्स आपकी शॉप खुली होती है, लाइव होती है। उस पे क्या आप लोग करते हैं कि जाके अपनी लिस्टिंग जो हुई होती है, आप सुबह आते हैं, देखते हैं, किसी टाइम भी देख लेते हैं, तो ऑर्डर आया होता है उसको शिप करवाना होता है। अच्छा, इसको ना स्टार्ट करने के लिए ना बिल्कुल लो स्टार्टअप कास्ट है। अगर हम इसको जब अकाउंट बनाते हैं, बना के इसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें रेंट शेंट का कोई नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। आप अब कल मैं अगर चकवाल गया हूँ तो मेरा काम ऑटोमेटिकली चल रहा था। आप कहीं जाते हैं तो आपका काम चल रहा होता है, आपको छुट्टी का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। आप अपने स्केजुअल के मुताबिक जो है ना वो आप अपना सारा काम करते हैं। आप अगर बिलफर्ज कहीं जाना चाहते हैं, जो जी मैं 10 दिनों के लिए नादरन एरिया जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं है कि 10 दिन दुकान आपकी खुली रहे। फिर आप 10 दिन कोई ऐसी चीज़ मैनेज करें कि ताकि आपको आप उसको हॉलीडे मोड में लगा दें, 10 दिन के लिए ना हॉलीडे मोड में लगा दें। हॉलीडे मोड में ये होता है कि आपकी शॉप जिस तरह है उसी हालत में होगी, लेकिन वो लोगों को शो नहीं होगी, तो आप बाद में आके उससे ओपन कर सकते हैं, फिर उसी हालत में शॉप ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो आपको बायर जो है, कस्टमर जो है वो वहाँ से वर्ल्ड वाइड रीच करते हैं। इसमें थोड़े से पैसों से स्टार्ट करके वर्क को टेस्ट किया जाता है। फिर इसमें बेस्ट प्रोडक्ट को चुना जाता है। बेस्ट प्रोडक्ट चुनने के बाद आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स स्टोर के बारे में, अगर कितने ऑनलाइन बिजनेस हैं, इसमें ई कॉमर्स स्टोर जो होता है वो शॉपिफाई का स्टोर होता है, जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो उसको जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्टों पे ऐड चलाते हैं या वेबसाइट पे ऐड चलाते हैं, तो फिर आपको ऑर्डर्स आते हैं। आपने पाकिस्तान में देखा होगा काफ़ी सारे आपके टिकटॉक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे ऐसे ऐड आते रहते हैं। कोई अचार बेच रहा है, तो कोई पर्दे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ठीक है। तो वो सारी अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं और ऐड चलाते हैं, ऐड को क्लिक करते हैं। हम लोग ऐड को क्लिक करते हैं, जाके उधर ऐड पे चले जाते हैं, उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और उधर हम ऑर्डर करते हैं। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग ये रीसेलिंग होती है कि हम किसी की वेबसाइट से
चीज उठाते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, वो जितने की बेच रहा है हम उससे ऊपर कीमत करके लगाते हैं, तो वहां पे ऑर्डर आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये भी मेरा ऑर्डर शिप कर दे, तो वो शिप कर देता है। ठीक है। अब मार्केट प्लेस में जिस तरह अमेजोन है, ईबे है, ओन बाय है, एट्सी है, इस तरह काफी सारी जो है ना शॉप्स हैं जिसपे मिलियंस मिलियंस ऑफ द बायर्स होते हैं जो चीजें खरीदते हैं। ऑनलाइन बिजनेस अब पाकिस्तान में इतना अच्छा ग्रो कर गया ऑनलाइन बिजनेस के, यहाँ पे लोग ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं। ये कल मैं गया हूँ तो मैंने आशिर से पूछा कि वो सामने वाला ऑफिस किस चीज का, तो उसने कहा कि यहाँ पे ऑनलाइन लोग चीजें मंगवाते हैं। देखें अब उस बंदे ने कितना स्मार्ट माशाल्लाह काम किया कि उन्होंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, तो वो ऑनलाइन में लोग इतने लेजी हो चुके हैं कि हर चीज ऑनलाइन से बाय करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन जाएंगे, अपनी ग्रोसरी सारी बाय कर रहे हैं जी, इधर से ये चीज मंगा दें, उधर से वो मंगा दें, सारा ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फ्रीलांसिंग, जिस तरह कल भी मैंने आपको बताया था, इसमें आप काफ़ी सारी सर्विसेज दे सकते हैं। आप जब काम सीख जाते हैं तो ये भी ऑनलाइन में आता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आप घर बैठ कर डिज़ाइन बना रहे होते हैं अपनी टी शर्टों के ऊपर, जो टी शर्टों के ऊपर नाम लिखे होते हैं, या कोई प्रोमो लिख देते हैं, कोई बैक टू स्कूल कोई ऐसी हुक लाइन होती है वो लिख देते हैं, तो वो आप अपने ईबे के अकाउंट पे लिस्ट कर देते हैं। तो उसको कैसे लिस्ट करना है, उसको कैसे शिप करवाना है, ये सारी इस कोर्स के अंदर ना वो है, इंक्लूड है। अच्छा, फिर एफिलेट कंटेंट लिखते हैं। एफिलेट, आप एफिलेट अगर देखा जाए तो एफिलेट क्या होता है कि कोई आपको आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी, इसमें भी प्रमोशंस चलती हैं। लोग बेच रहे होते हैं प्रोडक्ट, उनको शो लोग करते हैं तो वो उनसे बाय करते हैं। अच्छा, हम इसमें डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखेंगे। लिस्ट, हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, फिर कस्टमर जो हमारा बायर होगा उस तक पहुंचाएंगे, फिर हमारा ऑर्डर आएगा, फिर हम इसको शिप आउट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा हमने उसको प्रॉफिट कैसे हमने निकालना है। ठीक है। हमें ये फोन का बीच में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे फोन को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि फोन पे ये काम किया जाए, क्योंकि हमने यूके यूएसए के अंदर काम करना है, तो उसके लिए लैपटॉप होना मस्ट है, क्योंकि आईपीस के काफी इशू होते हैं। यहाँ पे हम वो अकाउंट खोलते हैं तो मसला होता है, तो वो आगे चल के आपको बताएंगे कि आईपी कैसे हमने यूज करनी है। ठीक है। थोड़े से मीन्स के ये लिखा हुआ है कि ए लिटिल स्टार्टिंग कैपिटल, कि कितना पैसा चाहिए। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपको आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अच्छा, अब हम ईबे की अगर बात करते हैं तो ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं, नई चीज़ें बेच सकते हैं। इसके ऊपर ईबे पे काफ़ी सारे जो है ना आप ऐसा कह लें कि एक बाजार बना हुआ है राजा बाजार की तरह, या आप चिकवाल में चप्पड़ बाजार कह लें, इस तरह की ये है कि मार्केट है, लोग उधर विजिट करते हैं, लोग देखते हैं ऑनलाइन उसको, और वहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगती है वो बाय करते हैं। अभी इसमें इतना बायर है ईबे का, क्योंकि ये एक पुरानी मार्केट है, ये अमेजोन से भी पुराना है ईबे ना। तो ईबे की मार्केट हमने, और ईबे की इजी टू स्टार्ट है। ईबे कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि इसको कैसे हमने स्टार्ट करना है, और ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। लोगों को पता है कि लोग आपको पैसा नहीं देते हैं जो चीज़ खरीदते हैं, लोग ईबे को देते हैं कि मैंने ये आपसे चीज़ खरीदी है, फिर ईबे आपको देता है। वो देखता है कि आपने ऑर्डर पूरा प्रॉपर शिप किया है, अपने तरीके से शिप कर दिया है, तो वो जो है ईबे फिर उसके बाद आपको पेमेंट आउट करता है। इसमें नई यूज चीज़ें सारी जो है ना वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हम नई चीज़ें सेल करेंगे। ठीक है। इसमें बायर कैसे सर्च करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, वो हमारे टाइटल पे जाता है, बायर पे करता है, हम उसको शिप करते हैं, और फिर हमें जो है ना इसमें हमें अमाउंट जो है ना वो हमारे अकाउंट में आती है। ठीक है। अभी इसमें अकाउंट हम ओपन करेंगे, कैसे ओपन करना है। बिजनेस अकाउंट हमने बनाना है, हमने पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना है। इसमें वेरिफिकेशन करवानी है, हमने आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करवानी है। बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे बनना है। फिर अब काम तो सारा हो गया है पेमेंट का जी, हम पेमेंट सेट कैसे करेंगे। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट काम वहाँ पे करता है नहीं करता है, वो कैसे हमारा वहां से हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, पैसा हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे आएगा। ठीक है। फिर हम इसकी पॉलिसीज देखेंगे, जिसमें हम शिपिंग पॉलिसीज को सेट करते हैं, रिटर्न पॉलिसी सेट करते हैं, हैंडलिंग टाइम अपना सेंड कर लिखते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बंदा भी जाता है तो उसको नजर आ रहा हो कि
इसकी पॉलिसीज क्या है, इस प्रोडक्ट को शिप करने की पॉलिसीज क्या है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ज़रा जब नया अकाउंट होता है तो ईबे उसको ना लिमिटेड एक्सेस देता है कि आप थोड़े ऑर्डर आपको वो देगा थोड़ा, वो कहेगा कि आप थोड़ा सा हमारे साथ टाइम गुजारें। इसमें कोई ये आपको सजा नहीं दे रहा होता है ईबे, ठीक है, ये ट्रस्ट डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, आप लोग कल हम गए हैं, आपसे मिले हैं, हम आपने हमें हम क्यों गए हैं कि आपका हमारे साथ ट्रस्ट डेवलप हो। ठीक है, हमने छोटी सी मीटिंग आपसे की, अभी ऐसा ऐसा हमारा ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो इसी तरह ईबे पे जब नया बायर आता है तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है उस पे कि नया बायर देखता है कि ये कोई नई शॉप है, उससे चीज़ बाय करता है। तो और नया शॉप वाला अगर कोई चीज़ उधर वो नहीं भिजवाता है, उसको नहीं भिजवाता है, तो ईबे उसको फिर लिमिटेड में रखता है और फिर उसका अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है, तो उसकी शॉप क्लोज भी कर देता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको लिमिटेड एक्सेस देता है कि भाई इतना काम करें। जैसे जैसे आप करते जाते हैं वो आपके लेवल्स बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। फिर जब आप अच्छे लेवल पे आते हैं, फिर जितनी मर्जी प्रोडक्टें सेल करें, ईबे खुद आपको कॉल करता है। ईबे कहता है कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको डिस्काउंट देता है, आपको प्रमोशनों के पैसे डिस्काउंट देता है, काफी सारी चीजें, क्योंकि हम ईबे को भी तो कमा के दे रहे होते हैं ना, कमीशन तो होती है ना। अच्छा, अब प्रोडक्टों को हमने फाइंड करके सेल कैसे करना है। ठीक है, हम ये सोगो, यार इस पे लाइन नहीं लगाएं प्लीज, बुरा लगता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस पे, तो आप इसको टच नहीं करें। अच्छा, हम देखेंगे रियल डिमांड क्या है। अब रियल डिमांड क्या होती है, बंदे क्या चाह रहे हैं, बायर जो है वो क्या देखना चाह रहे हैं। जिस तरह आपका 14 अगस्त अभी आ रहा है, ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि फ्लैग सेल शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, इधर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर भी फ्लैग सेल होते हैं, हर चीज़ से सेल होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप ट्रेंडिंग चीज़ें देखते हैं रियल टाइम के हिसाब से। आप मदर डे आ रहा है, फादर डे आ रहा है, कोई आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चीज़ें उठा के अपनी लिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम प्रॉफिट कास्ट देखते हैं कि प्रॉफिट कितना जो है ना, इसके ऊपर प्रॉफिट हमें चाहिए होता है। फिर कंपटीशन देखते हैं, कंपटीटर को देखते हैं कि ये जो कंपटीटर हैं, अगर आप एक शॉप के ऊपर एक जैसी चीजें सेल कर रहे हैं, ईबे के ऊपर और भी तो सेलर बैठे होंगे ना, ये तो नहीं कि हम ही सिर्फ बेच रहे होंगे। तो उसका कंपटीशन को हमने देखना है कि कितना कंपटीशन है, उसके साथ कंपटीशन हम कैसे उसको बीट करेंगे। या तो वो सस्ती चीज सेल कर रहा है तो हम वो वाली चीज फिर सेल नहीं करेंगे। अगर हमने वो करनी हुई तो हम उसको सोर्सिंग जो होगी जहाँ से खरीदेंगे, वो फिर हमें सस्ती खरीदनी चाहिए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो वो हमने चीज़ें देखनी जिसमें लो कंपटीशन हो, यानी कि लोग जो है इतना ज्यादा उसको वो ना कर रहे हो, सेल ना कर रहे हो। इस तरह की प्रोडक्टें हमने दुकान ढूंढनी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ढूंढनी है। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। हमने कुछ चीजों से अवॉइड करना है, हमने गलत काम नहीं करना है, हमने कोई फेक चीज सेल नहीं करनी है, हम ओरिजिनल चीजें सेल करेंगे। हम कुछ देखेंगे कि कोई ट्रेडमार्क होता है, जिस तरह कोई भी ट्रेडमार्क की चीज आप सेल नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं होता है, फिर हमने उनसे परमिशन लेनी है। तो वो चीजें जो है ना, वो ईबे देखता होता है कि ये बंदा कोई फेक चीज सेल कर रहा है या ओरिजिनल कर रहा है, जो भी है उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, तो ईबे आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर हमें अब लिस्टिंग सर्च, जब प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो चेक सोल्ड और देखनी है, कंप्लीट लिस्टिंग देखनी है कि कितनी इस बंदे ये लिस्टिंग, अगर मोबाइल का चार्जर सेल कर रहा हूँ तो इस तरह का चार्जर के कितनी लिस्टिंग से लोग सेल कर रहे हैं, और कंप्लीट लिस्टिंग कितनी इसके ऊपर है कि लोग जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या इसकी डिमांड है भी या नहीं है। अच्छा, इसके लिए हम एक रिसर्च टूल होगा वो यूज़ करेंगे, ईबे का अपना वो टूल होता है,
ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे उस प्रोडक्ट को कि कैसे हमने उसकी स्टडी करनी है। ठीक है। हम स्मॉल स्टार्ट लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो करेंगे। लो सोर्सिंग, ये बहुत अच्छी लोकल सोर्सिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज जो होती है ना सोर्सिंग, इसमें अगर बंदा क्वालिफाइड हो जाता है, जिस तरह आप कह लें कि कोई बंदा मार्केट के अंदर चीज खरीदने जाता है तो स्पेशल घरों में कोई ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं तू लाके आ तनु सस्ती मिलेगी। ठीक है। तो ये लोकल सोर्सिंग लो प्राइस पे सोर्सिंग जो है ना ये हम वो करेंगे। चाइना से भी हम सोर्स करेंगे। उसके बाद हम लोकल सोर्सेज से भी करेंगे। जो क्लियरेंस हो गया, होलसेल, रिटेल रिटेल का काम करते हैं वहाँ के ऊपर जिन्होंने अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं उनके पास भी जो है हम जाके चीज़ें बाय करके तो हम सेल करेंगे। ठीक है। अब लिस्टिंग में हमने चीज़ों का ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, इसमें स्पेसिफिकेशन जो लिखी होनी है वो ठीक होनी चाहिए। कंपिटेटिव की प्राइस जो है उसको हमने देखना है कि कितनी जो है ना प्राइस लगानी चाहिए। मींस कि अपनी हमें कितने की मिले तो हम आगे जाके प्रॉफिट उसको वो प्रॉफिट जो है उसमें से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो अब हाउ यू मेक मनी, द सिंपल मैथ के प्रॉफिट कैसे हमने कमाना है, कोई मिस्टेक ना करें तो उस पे मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर हम प्रॉफिट कमा सकेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। इसमें कुछ चीज़ों को हमने मेन जेन में रखना है कि हम प्रॉफिट अब क्या प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। सेल प्राइस अगर $25 आ रही है तो प्रोडक्ट की प्राइस $8 आ रही है। ईबे की फीस फीस पे जानी है 3.5। ठीक है। उसमें शिपिंग भी हमने चार्ज कर देनी है तो करके हमें कितने बचेंगे, $9 और 50 पेंस हमें बचेंगे। अगर ईबे पे हमारी प्राइस 25 की लगी हुई है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट 8 है, उसमें 3.50 हम ऐड करेंगे फी ईबे की, और फिर उस पे शिपिंग हम ऐड करेंगे $4। तो वो कितनी हो जाएगी, हमें जो प्रॉफिट उसमें से माइनस होगा 9.50 होगा। अपने प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू, एटम शिपिंग, ये सारी चीज़ें देखनी है। आपने प्रमोशन के बारे में देखना है। स्टोर सब्सक्रिप्शन ये है कि इसमें ये चीज़ इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि ईबे की फीस जो होती है वो हमें देनी पड़ती है। ठीक है। वो ईबे खुद उसकी एटम की लिस्टिंग की फी लेता है, बीच में शिपिंग कास्ट जो है ज़रा ईबे से हम लेबल लेंगे वो जो आगे जाकर भिजवाएंगे तो वो भी ईबे बीच में से काटेगा। ठीक है। तो इसके अलावा फिर इसमें एक लिमिट होती है मंथली फ्री कितनी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टोर सब्सक्रिप्शन ले लें तो उसमें फ्री उसकी भी पेमेंट करनी पड़ती है। वो तीन तरह की होती हैं। एक तो पहले फ्री चल रहा होता है उसमें, उसके बाद आपको 27 पाउंड इधर यूके में, और 20 मेरे ख्याल में $7-8 जो है ना यूएसए में देने पड़ते हैं उस शॉप को सब्सक्राइब करने के लिए। फिर प्रमोशन लिस्ट आप प्रमोशन भी देनी करनी पड़ती है तो हमने अपनी प्राइस कुछ प्रमोशन वालों को भी देनी है। ईबे का अपना होता है। ठीक है। वो प्रमोशन हम उस पे वो लगाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर तो उस पे सेल आती है। ठीक है। तो इसमें अब बिगनर को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ब्रांडेड चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ब्लरी फोटो को यूज़ नहीं करना चाहिए, शिपिंग रेट को खास ख्याल रखना चाहिए। विदाउट ट्रैकिंग हमें ऑर्डर को नहीं भेजना चाहिए। फॉर कटिंग फीस व्हेन प्राइस जितनी भी सेल पे लॉस हो रहा है तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इसको ग्रो करेंगे। ठीक है। अब हमारे साथ आपका जो चलेगा सारा सिस्टम उसमें हम आपको अकाउंट क्रिएट करने का बताएंगे। अगर आप खुद नहीं करेंगे अकाउंट क्रिएट, प्लीज़ आप खुद से अकाउंट अपनी पाकिस्तानी डिटेल पे क्रिएट ना कीजिएगा। अगर किसी ने किया है तो समझे कि उस वो आगे अपना अकाउंट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कहीं भी जहाँ पे ईबे है वो नहीं बना सकता। ठीक है। तो इसके लिए कुछ लिमिटेड होती हैं। जब आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पे चली जाती है तो आपका अकाउंट किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो वो आपको अकाउंट जो है वो आपका सस्पेंड हो जाता है तो उसमें आप फिर नेक्स्ट अपना अकाउंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है। इसमें हमें प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कैसे हमने रिसर्च करना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे ईबे पे बिक रही है, फिर हमने उसको टाइटल अच्छा लिखना है, क्लियर फोटो देने हैं, हमने कैसे आपको आगे ये चीज़ें सारी बतानी है, हमने फास्ट शिपिंग कैसे करनी है, फिर लोगों के कमेंट्स कैसे लेने हैं। ठीक है। और कमेंट्स लेके अपनी शॉप को कैसे बूस्ट करवाना है।
अभी इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इसको क्लियर कर लेते हैं। आशिर, आवाज आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं है सर, नहीं है सर। चलें, अब ये है कि आप इसको वीडियो को हम आप लोगों को ईमेल में भेजेंगे। आखिर ईमेल ले लो सारों से, ठीक है। ईमेल की ड्राइव का इनको बता देना कैसे गूगल ड्राइव में वीडियो आती है। इसको आपने दोबारा देखना है, सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। आप पर्सनली, मेरा नंबर बीच में है, ठीक है, मेरा नंबर इनको शेयर कर दें, ठीक है, मेरा नंबर बीच में है। आप पर्सनली मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म के बारे में आपने बात करनी है तो कोई हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे बता देना है तो मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है।